अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि बनी इसराइल में तीन आदमी, एक आदमी गंजा, अच्छा गंजा जाने ना, टकला, अपनी जबान में बोलिए टकला। अच्छा एक आदमी था कोढ़ी, कोढ़ का मर्ज था उसको, कोढ़ी। और तीसरा आदमी था अंधा। देखिए अंधा अलग है, काना अलग है। काना उसे कहते हैं जिसकी एक ही डिबरी हो। अरे एक ठो डिबरा, डिबी एक चिराग हो उसे काना कहते हैं, और जिसकी दोनों गायब हो उसे अंधा कहते हैं। अब अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा, गरीब भी था, कि जाओ ये तीनों को दौलत दो, हम थोड़ा आजमाना चाहते हैं। तो गंजे के पास आया, अल्लाह का फरिश्ता इंसान बन के आया, बोला कि कहो भाई कैसी गुजर रही है। बोला क्या गुजरेगी, पास में पैसा नहीं है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, आइए सर पे बाल नहीं है। बोला अगर तुम्हारे सर पे बाल आ जाए तो कैसा लगेगा। बोला हा, तब तो हम हीरो हो जाएंगे, तब तो बीच में मांग सलमान खान। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा ठीक है, देखो तुम्हारे सर पे बाल आ जाएगा। ये अल्लाह के फरिश्ते उस टकले के सर पे हाथ फेरा, जहां जहां तक हाथ गया बाल आ गया, बेहतरीन बाल। बड़ा खुश हुआ वो आदमी, वो टकला बड़ा खुश हुआ कि टकलापन खत्म। अब वो फकीर जाने लगा, तो टकले ने कहा कि देखिए हमको तो लग रहा है कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं, कुछ दे दिए ना। बोला तुमको कौन सा माल पसंद है। बोला हमको गाय पसंद है। बोला ठीक चलो, एक गब्भीन गाय अल्लाह के फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसको दे दी, चल इसको पाल, इसी में बरकत है। आगे बढ़े कोढ़ी मिला, उसके करीब बैठा, बोला क्या हाल है। बोला क्या हाल है, बदन में कोढ़ की मर्ज है, कोई आदमी मेरे नजदीक नहीं बैठता, खाने को तरस रहा हूं। और कुर्बान जी कह के तुम्हारी कोढ़ की बीमारी चली जाए तो कैसा महसूस करेगा। बोला बहुत अच्छा महसूस करूंगा, कोई दवाई काम नहीं कर रही है। तो अल्लाह के फरिश्ते हाथ फेरे, जहां जहां बीमारी थी खत्म, जिसमें सही सलामत हो गया। कहा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है। वह बोला कि मुझे ऊंट पसंद है, चल एक गब्भीन ऊंट दे दिया। आगे बढ़े, वो अंधा मिला, बोले तुम्हें कैसा लग रहा है। बोला क्या करूं, आंख नहीं तो संसार नहीं, दुनिया को नहीं देख पा रहा हूं, बस बैठा रहता हूं, किसी का मोहताज रहता हूं, कोई सहारा देकर पखाना पेशाब करवाता है, बस जी रहा हूं। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा अगर तुम्हारी आंख ठीक हो जाए तो कैसा लगेगा। लगा आहा, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अल्लाह के फरिश्ते ने हाथ फेरा, दोनों आंख में रोशनी आ गई, अच्छा हो गया, बड़ा खुश हुआ। तो अल्लाह के फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है। कहा कि मुझे बकरी पसंद है। कहा कि चल एक गब्भीन बकरी तू ले ले। बनी इसराइल का वाकया अल्लाह के रसूल सुना रहे हैं, साहबा को सुना रहे। अल्लाह के फरिश्ते चले गए। कुछ सालों के बाद जब ये लोग माल वाले हो गए, जिसको गाय दिया था गाय हजारों हजार गाय का मालिक बन गया, बड़ा पैसा वाला बन गया। जिसको ऊंट दिया था करोड़पति बन गया। और कुर्बान जाओ, जिसको बकरी दिया था वो भी करोड़ों में खेल रहा है। तो अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी, अरे बोलो कि अल्लाह कभी लेके आजमाता है। अल्लाह देना भी जानता है, अल्लाह लेना भी जानता है। तो सुनो अल्लाह ने फिर उसी फरिश्ते को इंसान बनाकर भेजा कि अब जाओ ये तीनों के पास में जरा इम्तिहान लो कि देखें ये पास होता है कि फेल होता है। पहले गंजे के पास आया, सलाम दुआ होने के बाद गंजे ने कहा कि भाई कैसे आना हुआ, कैसे आया। बोला कि देखो भाई मैं फकीर आदमी हूं, मैं मोहताज हूं, मुझे कहीं सफर में अपना घर जाना है, थोड़े बहुत मुझे माल चाहिए, रकम चाहिए, पैसा चाहिए। या तो ऐसा करो एक गाय दे दो, मैं उसे बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर लूंगा। तो टकले ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये दौलत इतनी मुश्किल से मैंने जमा की है और तुम्हें गाय दे दूं मैं। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के फरिश्ते ने उसे याद दिलाया क्या तुम टकला नहीं थे,
बोला नहीं नहीं, हमारे सर में शुरू बचपने से हम बाल है, कभी टकला हुए नहीं हम। हाँ, कभी टकला नहीं हुए, हम गरीब नहीं थे, हम तो शुरू का खानदानी अमीर हैं। बोला अच्छा ठीक है, नहीं देगा? बोला नहीं नहीं, हम ये पैसा नहीं देंगे। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा कि ठीक, अगर तू अपनी बात पे अगर झूठा है तो अल्लाह तेरी सारी दौलत को खत्म कर दे। इतना कहना था, इतना कहना था अल्लाह के फरिश्ते का, सर के बाल उड़ गए, जितनी गायें थी सब के सब मर गई, सब खत्म जैसे कि वैसे। वो रोता रहा, पैर पकड़ता। अब वो अल्लाह के फरिश्ते नजर कहाँ आएंगे, गायब हो गए। वो चले गए कोढ़ी के पास, उससे भी सवाल किया कि मैं मोहताज आदमी हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मुसाफिर आदमी हूं, मुझे मंजिल पे जाना है, एक ऊंट दे दो। बोला ना ना भाई, क्या बात करते, एक ऊंट की कीमत है कि मैं ऐसे कैसे दे दूं, ऐसे कैसे मुंह उठा के चला आया। तो अल्लाह के फरिश्ते ने याद दिलाया, क्या तुम कोढ़ी नहीं था, लोग तुमसे घिन करते थे, अल्लाह ने तुम्हें शिफा दी, अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी। क्या तुम गरीब नहीं था, खाने खाने को मोहताज था, अल्लाह ने तुम्हें ये माल, ये दौलत का मालिक बनाया है। कहा कि ना ना, हम तो खानदानी आदमी हैं, खानदानी रईस हैं, खानदानी जमींदार हैं। बोला अच्छा ठीक है, अगर तू अपनी बात पे झूठा है तो कुर्बान जाओ। अल्लाह के फरिश्ते ने वही बद्दुआ करी कि या अल्लाह, इनकी सारी दौलत को खत्म कर दे, ये जैसा पहले था वैसे हो जाए। सारे ऊंट खत्म हो गए, मर गए, बदन में जिस्म में कोढ़ की बीमारी पैदा हो गई। आगे बढ़े वो अंधा के पास, सलाम दुआ हुई, कुर्बान जाओ। कहा कि भाई देखो, मैं मुसाफिर आदमी हूं, मैं जरूरतमंद हूं, तुम्हारे पास आया हूं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अल्लाह के नाम पर कुछ बकरियां दे दो ताकि उसे बेचकर मैं अपनी जरूरत पूरी कर लो। सुनो मुसलमानों, वो बंदा कहने लगा कि भाई तुम मुसाफिर है, पहले बैठो, तुम मेरा मेहमान हो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, तुम मेरा मेहमान हो, बैठो। बैठा, ओ फल लाया, ताजा फल खिलाया, पानी पिलाया, दूध पिलाया। बोला कि भाई तुम्हें कुछ बकरियां चाहिए? कुछ बकरियां नहीं, ये देखो मेरी बकरियां, हजारों बकरियां हैं, जितनी बकरियां चाहे सारे के सारे ले लो, ये बकरियां मुझे अल्लाह ने दिया है, फिर मेरा अल्लाह देगा हमको, मेरा अल्लाह हमको फिर देगा। एक दो चार नहीं, जितनी बकरियां चाहिए, जितनी चाहिए ले जाओ, मेरा अल्लाह फिर मुझे देगा। इसलिए कि मैं बहुत गरीब आदमी था, खाने खाने को मोहताज था, मैं आंखों से नाबीना था, अल्लाह ने बीनाई अता फरमाई। मैं गरीब था, अल्लाह ने मुझे अमीर बनाया है। तुम अल्लाह के नाम पर मांग रहे हो, ले जाओ, जितना जी चाहे अल्लाह के नाम पर लेकर जाओ, सारी बकरियां लेकर चले जाओ, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह फिर हमको देगा। अल्लाह के फरिश्ते ने सर पे हाथ रखा, बोला कि मुबारक हो तुमको, ये माल तुम्हें, मैं फरिश्ता हूं, तुम आजमाइश में, इम्तिहान में तुम कामयाब हुए, ये माल तुम्हें मुबारक हो, कुर्बान जाओ। मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अच्छा देखिएगा, जो सखी है वह सखावत करके रहेगा, चाहे रहे चाहे ना रहे।